अच्छा, तो कल हमने टोकनाइजर का किया था, आज हम कर रहे हैं मॉडल का। ठीक है, मॉडल को कैसे वो करते हैं। तो अब कल हमने ऑटो टोकनाइजर किया था, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर था। आज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट टीएफ ऑटो मॉडल। अब ये ऑटो मॉडल जो है, जब आप चेक पॉइंट का नाम देंगे तो वो डायरेक्टली उसका मॉडल उठा के ले आएगा। ठीक है, तो टीएफ मॉडल का जो एपीआई है वो चेक पॉइंट के नाम के हिसाब से वो वाला मॉडल डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चेक पॉइंट इक्वल दिस मॉडल टीएफ ऑटो मॉडल डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड, ये वाला लाजमी लगाना है चेक पॉइंट। तो ये जब आप रन करेंगे तो इसका जो मॉडल है वो आपका कैश में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इन दिस कोड snippet we have downloaded the same checkpoint as we used in our pipeline before. It should actually have been cached already. अच्छा, तो एंड इंस्टेंशिएटेड मॉडल विद इट। तो आपने एक मॉडल इंस्टेंशिएट कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद दिस आर्किटेक्चर कंटेन्स ओनली द बेस ट्रांसफॉर्मर मॉडल given some inputs it given some inputs it outputs what we will call hidden states, also known as features. तो आपका मॉडल जो है फीचर्स आउटपुट करेगा, या उसको आप हिडन स्टेट भी कह सकते हैं। For each model input will retrieve high dimensional vector representation of contextual understanding of that input by the transformer model. कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब ये करेगा। और एक हमें वेक्टर, हाई डायमेंशनल वेक्टर जो है ना, हमें एक मिलेगा। किस चीज़ का? उसकी इनपुट का, जो हम इसमें डेटा डालेंगे यानी कि जो भी सेंटेंस डालेंगे उसका एक हाई डायमेंशनल वेक्टर हमें मिल जाता है। It does not, if it doesn't make sense, don't worry about it, it will explain later. While these hidden states can be useful for their own, they are usually input to the another part of the model known as head. आपके जो मॉडल हेड है, ये आपकी जो हिडन स्टेट्स हैं या जो आपकी फीचर्स हैं जो आपके आउटपुट हुए हैं इस मॉडल से, वो फर्दर इनपुट होंगे हेड में। Chapter 1, in Chapter 1, the different tasks could have been performed with same architecture, but each of these tasks will have a different head associated with it. तो हमने चैप्टर 1 में हेड्स वगैरह देखे थे। यहाँ पे हेड 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 यहाँ पे हेड कहाँ होता है? मॉडल हेड्स यहाँ तो नहीं दिखाया इसमें। जो भी टास्क है उसका अपना एक हेड, अटेंशन हेड होगा। ठीक है, तो हर एक मॉडल का आर्किटेक्चर का हेड हेड उसका डिफरेंट होता है। हाई डायमेंशनल वेक्टर क्या होता है जी? आपका हाई डायमेंशनल वेक्टर क्या है? उसमें अ वेक्टर आउटपुट बाय द ट्रांसफार्मर मॉड्यूल इज यूजुअली लार्ज, इट जनरली हैज 3 डायमेंशंस। आपका जो एक वेक्टर बाहर निकलता है आपके ट्रांसफार्मर मॉड्यूल से या मॉडल से, तो वो वेक्टर क्या होता है? एक बैच साइज होता है, एक सीक्वेंस लेंथ होता है और एक हिडन साइज होता है। तो उसमें बैच साइज क्या है? द नंबर ऑफ सीक्वेंस प्रोसेस्ड एट अ टाइम T2 इन आवर एग्जांपल। तो हमारे पास जो यहाँ पे हमने ये देखें 2 सेंटेंस फीड किए हैं, 2 सेंटेंस। तो ये आपका सीक्वेंस अपना बैच साइज है कि हमने एक लिस्ट के अंदर 2 सेंटेंस पास किए हैं। ये है बैच साइज। सीक्वेंस लेंथ जो है, द लेंथ ऑफ द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास ये 16 है। अब इसमें यहाँ देखें, ये देखें, ये आपके जो बनाया है ये, तो ये आपका 16 की लेंथ बनी है। ठीक है,
यानी कि 2 बैच है, दो दो का सेंटेंस है, यानी कि 2 का आपका वो है बैच, और 16 हर हर सेंटेंस की जो लेंथ आपकी इसने आउटपुट की है वो 16 की है, ठीक है। जिसकी कम थी उसने उसको 0 से पैड कर दी, ठीक है, 0 से। तो ये, अच्छा, ये खैर उस टोकनाइजर की बात हो रही है, लेकिन जो हिडन स्टेट्स हैं, हिडन स्टेट्स के साथ एक तीसरी डायमेंशन लगती है, हिडन साइज, ठीक है। तो हिडन साइज जो है वो द वेक्टर डायमेंशन ऑफ ईच मॉडल इनपुट। अब ये जो हिडन साइज है ये आपका एक तीसरी डायमेंशन जो है हिडन साइज की है, वो जो है बड़ी डायमेंशन है, उसमें आपके पास जो है हाई डायमेंशन इसको कहते हैं, आपकी ये हाई डायमेंशन है। तो इट इज सेड टू बी द हाई डायमेंशनल बिकॉज द लास्ट वैल्यू, ये जो लास्ट वैल्यू है इसकी वजह से हाई डायमेंशनल हो गया। वरना जो है वो क्या है, आपको ओरिजिनल जो डाटा आ रहा है आपके पास, वो आपके पास 2 × 16 का है, ठीक है। ये अब इसके साथ जब वो मॉडल में से गुजरा है ना, इसके साथ यहाँ पे कॉमा लगा के ना 768 इसकी डायमेंशंस आ गई हैं फर्दर, ठीक है। तो ये जो है इसलिए इसको लार्ज वेक्टर कह रहे हैं, और उसको जो है आपको लार्ज साइज वेक्टर कह रहे हैं। तो हाई डायमेंशनल बिकॉज इट्स लास्ट वैल्यू, द हिडन साइज कैन बी वेरी लार्ज, 768 इज कॉमन फॉर स्मॉलर मॉडल। आपके ये जो हिडन स्टेट है, हिडन साइज है, इसकी जो लीस्ट लीस्ट जो है वो डायमेंशन है वो 768 है। एंड द लार्जर मॉडल दिस कैन रीच अप टू 3072 और मोर, ठीक है। तो इसकी जो वेक्टर्स हैं वो इतने तक पहुंच सकते हैं। वी कैन सी दिस इफ वी फीड द इनपुट्स वी प्रोसेस्ड टू आवर मॉडल। तो आपका जो मॉडल का आपने इंस्टेंशिएट किया है ये वाला, ठीक है, TTF ऑटो मॉडल डाइटोकनेज फ्रॉम प्री ट्रेन मॉडल, यहाँ पे आपने इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो है अपना फीड कर दिए इनपुट्स। इनपुट्स कौन सी हैं, जो कि आपके टोकनाइजर ने निकाली हैं, ठीक है। ये इनपुट्स जो हैं आपकी टोकनाइजर ने निकाल के दिए हैं, जो कि ये हैं, ठीक है। ये आपने इनपुट किए हैं मॉडल में, ठीक है, मॉडल में आपने इनपुट किए हैं, ठीक है। और आउटपुट्स जो है आप अब इसको प्रिंट करें, आउटपुट्स डॉट लास्ट हिडन स्टेट डॉट शेप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आखिरी जो हिडन स्टेट है उसमें क्या है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसकी जो है कोलैब खोल लेते हैं साथ, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी साथ होता जाए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकली हम साथ साथ करते जाएं। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट्स की डॉट लास्ट हिडन स्टेट डॉट शेप, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 का बैच है, 16 हर सेंटेंस की लेंथ है, और आगे जो वेक्टर की डायमेंशन है, जो हिडन स्टेट डायमेंशन है, वो जो है ना 768 लेंथ की है, ठीक है। तो ये आप इसमें अगर देख पाएँ यहाँ पे, देन हम इसको देखते हैं। नोट दैट द आउटपुट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर मॉडल, हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर मॉडल बिहेव लाइक नेम्ड टपल्स और डिक्शनरीज। यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स बाय एट्रीब्यूट लाइक दिस। आपके जो है इस तरह से भी कर सकते हैं, डॉट करके भी कर सकते हैं। तो आउटपुट्स के अंदर आपकी इसकी की वैल्यू की डालते हैं, उसकी वैल्यूज आपको बता देगा। और इवन बाय इंडेक्स ऑफ द, इफ यू नो एग्जैक्टली वेयर द थिंग यू आर लुकिंग फॉर एग्जांपल आउटपुट्स 0, आउटपुट्स 1, आउटपुट्स 2 जो है आप कीज या इंडेक्स के ज़रिए देख सकते हैं। ये एक डिक्शनरी, बेसिकली एक डिक्शनरी, मैं इसीलिए ये नोटबुक शुरू की है कि आप हम देख सकें कि बेसिकली क्या बिहाइंड द सीन में क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको चला लेते हैं यहाँ तक, रन बिफोर। तो बेसिकली ये आउटपुट्स जो है एक डिक्शनरी है पूरी, ठीक है। इस डिक्शनरी में बहुत सारी की वैल्यूज हैं,
जैसे कि एक की है लास्ट हिडन स्टेट, ठीक है, और इसी तरीके से और भी होंगी। तो पहले अगर हम पूरी की पूरी आउटपुट को प्रिंट करके देखें तो उसमें क्या आता है। ये भी डाउनलोड करेगा। अब ये देखें, अब आपके जो आउटपुट्स हैं, अगर हम खाली इसको यहाँ पे प्रिंट करें, आउटपुट्स, अच्छा सॉरी, यहाँ आउटपुट्स, अब ये देखें, आपके पास ये एक पूरी एक डिक्शनरी है, ठीक है। तो इसमें आपके पास कीज और वैल्यूज हैं, जैसे कि ये लास्ट हिडन स्टेट, ठीक है, एक ये है इसमें। इस तरीके से फर्स्ट की आप 0 करते हैं तो ये लास्ट हिडन स्टेट आएगी, ठीक है। ये आपकी लास्ट हिडन स्टेट है। और अगर आप 1 करते हैं, 1 आउट ऑफ रेंज, इसमें एक ही है, 0 ठीक है। ये लास्ट हिडन स्टेट इसकी ये आ रही है। टेंसर ये है, शेप इसकी ये है, और अरे ये है। तो बेसिकली जब आप इसको 0 करते हैं तो ये वाली अरे पूरी उठा के ये दे देता है, ये आपका ये उठा के दे रहा है। तो अरे आ जाएगी पूरी की पूरी, ये वाली अरे, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि ये नेम्ड टपल्स, अच्छा नेम्ड टपल्स हैं बेसिकली, ठीक है। बाय एलिमेंट और बाय एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट से उठा सकते हैं, यानी कि लास्ट स्टेट से या इसके 0 से, तो वो आपका दोनों सेम ही आएंगे बेसिकली। अगर आप देखें, इसको डॉट शेप करें, ये वही चीज़ जैसे कि ये ऊपर आ रही है। तो बेसिकली आउटपुट्स डॉट लास्ट हिडन स्टेट डॉट शेप या आउटपुट 0 डॉट शेप, तो ये वो भी है, ये भी वही आ रहा है, ये वही आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ बता रही थी। इसके बाद अब कि मॉडल हेड मेकिंग सेंस, अच्छा आपके मॉडल हेड जो है वो इसको डिस्कस कर रहा है। मॉडल हेड टेक हाई डायमेंशनल वेक्टर ऑफ हिडन स्टेट्स एज इनपुट। आपके पास जो हिडन स्टेट्स आ रही होती हैं, उस वो इनपुट होती हैं मॉडल के अंदर, एंड प्रोजेक्ट देम ऑन टू अ डिफरेंट डायमेंशन। तो आपकी एक डिफरेंट डायमेंशन के ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर देता है, ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि एक डॉट प्रोडक्ट उसकी होती है, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट होती है, और उसकी एक नई डायमेंशंस उसकी बना देता है, जैसे कि 768, यानी कि थ्रू 216 से 216 का वेक्टर इनपुट हुआ, लेकिन उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, 768 की एक डायमेंशन साथ लगा दी। तो आपका जो है ये इस तरह का करता है। दे आर यूजुअली कंपोज वन और फ्यू लीनियर लेयर्स। तो ये आपका जो है मॉडल है। इसमें जो है यहाँ से मॉडल इनपुट ट्रांसफार्मर नेटवर्क ये है आपका, और उसके बाद हिडन स्टेट्स हैं, और फिर हेड अटेंशन हेड के अंदर आपकी जाती है इनपुट, और वहाँ से जो है आपका मॉडल आउटपुट आती है। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका ये ट्रांसफार्मर नेटवर्क है। ट्रांसफार्मर नेट के आगे आज जो है आपका इससे आउटपुट होती हैं हिडन स्टेट्स। हिडन स्टेट्स जो है आपका ये इनपुट होती हैं हेड में। हेड जो है आपका आउटपुट कर देता है
आपकी आउटपुट्स को। तो the output of the transformer model is sent directly to the model head to be processed। तो ट्रांसफार्मर की आपको बताया कि मॉडल की ट्रांसफार्मर की मॉडल की जो आउटपुट है वो हेड में चली जाती है, हेड में यहाँ पे। In this diagram, the model represented by its embedding layers and the subsequent layers. The embedding layer converts each input ID to in the tokenized input into a vector that represents the associated token. The subsequent layers manipulate these vectors using attention mechanism to produce the final representation of the sentence। तो आपकी जो एम्बेडिंग लेयर है वो क्या करता है कि आप ये इनपुट सीक्वेंस जो आ रही है टोकनाइज्ड, यहाँ से टोकनाइज्ड डेटा, तो आपकी यहाँ पे जब वो एंटर होती हैं एम्बेडिंग लेयर में, तो एम्बेडिंग लेयर क्या करती है, उसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देती है। दैट रिप्रेजेंट्स द एसोसिएटेड टोकन। The subsequent layers manipulate those vectors using the attention mechanism to produce the final representation of the sentence। तो आगे attention mechanism जो है, attention layer जो है या attention head जो है, वो क्या करता है, वो आपकी एक हाई डायमेंशन के अंदर जो है एक रिप्रेजेंटेशन बनाता है उसकी, यानी कि 768, जैसे आपके साथ उसमें 768 लेंथ का एक अलग से एक डायमेंशन उसने अटैच कर दी, 2 16 768। There are many other architecture available in transformer which we are with each one designed around tackling specific tasks। Here is a non-exhaustive list। तो कैजुअल एलएम, कैजुअल लैंग्वेज मॉडल है, मास्क लैंग्वेज मॉडल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जैसे होता है, फॉर क्वेश्चन आंसरिंग है, फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन है, फॉर टोकन क्लासिफिकेशन एंड अदर्स। तो आपके ये जो यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके from pre-trained TF auto model for sequence। अच्छा, ये मॉडल retrieve hidden states, यहाँ पे तो आपके टास्क स्पेसिफिक जो है ना मॉडल के जो नाम्स हैं, नाम जो वो उसने बताए हैं, लेकिन ये यहाँ यूज कहाँ हो रहा है मैं ये देखना चाह रहा हूँ। यानी ये कहाँ यूज हो रहे हैं, ये वाले फॉर कैजुअल, फास्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसरिंग, फॉर सीक्वेंस और फॉर टोकन क्लासिफिकेशन। आप पाइपलाइन की बात कर रहे हैं कि वैसे नहीं वैसे पूछ रहे हैं कि एक मिनट नहीं, यहाँ पे इसने बताया ना, एक मिनट ये देखिए, इसमें जो अवेलेबल जो आर्किटेक्चर्स हैं उसमें आपको पता है कि कौन कौन से आर्किटेक्चर हैं उसके अंदर जो है। फॉर कैजुअल एलएम जो हम यूज करते हैं, टेक्स्ट कैजुअल टेक्स्ट एलएम जनरेशन के लिए, टेक्स्ट कैश जनरेशन के जनरेशन के लिए लिए, और मास्क जो है आपका जो फिल इन द फिलिंग ब्लैंक्स, द जी मल्टीपल चॉइस मल्टीपल जी हाँ बिल्कुल और क्वेश्चन क्वेश्चन आंसरिंग होगी, आंसरिंग के लिए सीक्वेंस क्लासिफिकेशन हम्म होगी। तो ये वाले सारे हम जब ये है यूज करते हैं, शायद यहाँ नीचे होगा, एक मिनट, ये यहाँ पे, तो ये है बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे किया ना टीएफ ऑटो मॉडल, जैसे ये किया ना टीएफ ऑटो मॉडल, ठीक है, इस तरीके से टीएफ और उसके साथ आपका जो है ये दूसरे लगते जाएंगे साथ, ये वर्ड्स फॉर कैजुअल एलएम, फॉर मास एलएम, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन आंसरिंग। तो ये वाला नाम जो है इसके साथ यहाँ अटैच होता जाएगा, जैसे जो जो आपका होगा ना आपका टास्क, तो यहाँ पे जैसे टी एफ विजुअल एलएम, ठीक है, और इस ये मॉडल हटा देना आपने, तो ये लग जाएगा, ठीक है, फॉर कैजुअल एलएम लग जाएगा उसके आगे, जैसे ये वहां पे वो मॉडल लगा हुआ है ना, ठीक है। अगर आपका टास्क जो है वो कैजुअल लैंग्वेज मॉडल है, बड़ा वाला मॉडल है, तो आपका यानी कि जो सारे सीक्वेंस जनरेशन के लिए है, टोकन प्रेडिक्शन के लिए जो है, तो टोकन प्रेडिक्शन के लिए जो है वो कैजुअल
सर जी आवाज़ में इशू आ रहा है आपकी। तो आपका हेलो? ये जो आर्किटेक्चर है, ये ये डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज होता है। तो टास्क, हेलो 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 जी, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। अब ये ऑटो मॉडल जो है ना, ये आपका सारे टास्क के साथ चल जाएगा, सारे टास्क के साथ, ठीक है। लेकिन अगर सर आप वही इशू आ रहा है आपकी आवाज़ में। चाहते हैं कि एक टास्क स्पेसिफिक मॉडल जो है आप एक मिनट, मैं ज़रा नेट चेंज करके आया। तो तारीख मेहरबानी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब हम टी एफ ऑटो यहाँ पे लगा दें, ये तो मेरे ख्याल लगेगा यानी कि ना बाय डिफॉल्ट सबके साथ। आगे जो है यहाँ से जो है ना ये चेंज होगा, ठीक है। तो आपके पास, एक मिनट यार, सर माइक म्यूट है सर जी। जी। तो साथ में क्या होगा कि ये वाले जो है ना लगते जाएंगे आगे। टी एफ ऑटो मॉडल, टी एफ ऑटो मॉडल है, फिर आपका टी एफ ऑटो फॉर कैजुअल एल एम है, फिर टी एफ ऑटो फॉर ला मास्क लैंग्वेज मॉडल, इस तरह आएगा। तो ये चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो आपका आर्किटेक्चर जो है वो चेंज होता जाएगा। हाँ, अच्छा, इसके आगे लगेगा, ठीक है। यानी कि इस आर टी एफ ऑटो मॉडल के आगे जो है ना वो वाला बाकी पोर्शन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपके चेंज होते जाएंगे। तो ये टी एफ ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एल एम, टी एफ ऑटो मॉडल फॉर मास्क एल एम, फॉर मल्टीपल चॉइस अस्सलाम क्वेश्चन, वालेकुम। फॉर क्वेश्चन आंसरिंग। वालेकुम सलाम, किधर गायब थे भाई? सर वो काम कर रहा था एक। वालेकुम हर टास्क का अपना मॉडल है, जैसे ये मास्क एलएम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसरिंग है, इस तरीके से। तो आपने रेस्पेक्टिव जो एक मिनट, ऐसे वैसे चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपके पास मिसाल के तौर पे हम जो है सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का हेड लगेगा, ठीक है। हेड चेंज होता जाएगा, पीछे ट्रांसफार्मर का मॉडल वही, ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर वही रहेगा, हेड चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये वाला हेड जो है ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है आपकी वही रहेगी। तो यहाँ पे will need model with the sequence classification head to be able to classify sentence as positive or negative। तो क्लासिफिकेशन हेड लग जाएगा। So we won't actually use the TF auto model class, but TF auto model for sequence classification। अब आप यहाँ देखें, ये जो है इतना था ना हिस्सा, ये इसके आगे जो है आपका जो है फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, इसका जो हेड लगेगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ये वाली चीज़, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसका डिस्टर्ब वर्ड बेस्ड अनकेस्ड फाइन ट्यून्ड एसएसटी इंग्लिश। तो बेसिकली यहाँ पे है ये वही, ठीक है ये वही, लेकिन इसमें से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। ये देखें आप, इसमें से हमें क्या मिल रहा है और उसमें से हमें क्या मिल रहा है। इसमें से उसने ये बताया, यहाँ पे देखें, इसने हमें बताया है कि अगर सिर्फ यही हो, ठीक है, इसमें सिर्फ ये है हमें हिडन स्टेट्स रिटर्न करता है। लेकिन जब हम इसके साथ ये लगा देते हैं या ये लगा देते हैं, तो हमें फिर ये हमें जो टास्क स्पेसिफिक चीज़ें फिर हमें वो चीज़ रिटर्न करता है।
तो हमें ये कहता है कि टू एबल टू क्लासीफाई सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का जो मॉडल होगा वो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस रिटर्न करेगा, ये आपका क्लासिफिकेशन हेड है। सो वी वांट एक्चुअली यूज TF मॉडल क्लास बट TF ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। देखिए अब चीज़ वही है, ये आपका चेक पॉइंट वही है जो ऊपर है, लेकिन इसमें हमें जो है ये लॉगिट्स के रिटर्न कर रहा है, लॉगिट्स। लेकिन उसके अंदर हमें क्या रिटर्न कर रहा था, उसके अंदर हमें हिडन स्टेट्स रिटर्न कर रहा था, ठीक है। ये फ़र्क है। तो आप अब यहाँ देखें इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास हिडन स्टेट्स, ये हिडन स्टेट्स रिटर्न कर रहा है। अगर आप इसको ऐसे देख लें, हिडन स्टेट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको करें, ठीक है, अब आपको ये क्या रिटर्न करेगा, अब एक आपको डिफरेंट चीज़ रिटर्न करेगा, और वो चीज़ एक्चुअली डायरेक्टली बेसिकली आपकी अगर आप सिर्फ आउटपुट्स को प्रिंट करें, ये देखें आपके पास ये लॉस नन दिस, ठीक है, लॉगिट्स, ठीक है, लॉगिट्स। तो ये लॉगिट्स आपको इसने दिए। अब लॉगिट्स जो है वो बेसिकली ज़ीरो, अब ज़ीरो है ना, ज़ीरो पे होगा आई थिंक लॉस, ठीक है। ये क्या है, वन मोमेंट, नो लॉगिट्स ही दे रहा है। तो आपके पास लॉगिट्स जो हैं वो आपको ये दे रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इसके डॉट लॉगिट्स डॉट शेप करें या ज़ीरो देखें तो वो भी आपको वही देगा। तो आपके पास 2x2 का एक अरे दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये 2x2 का अरे बेसिकली ये लॉगिट्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटीज़ की एक फॉर्म है। प्रोबेबिलिटीज़ जैसे कि आपके पॉजिटिव नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यानी कि क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटीज़, तो वो आपके लॉगिट्स की शेप में यहाँ पे शक्ल में यहाँ पे आ जाते हैं। तो पता है क्या चला, हमें पता ये चला कि सिर्फ ऑटो मॉडल लगाएंगे तो हमारे पास हिडन स्टेट्स आएंगी, और अगर हम टास्क स्पेसिफिक चीज़ लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ बरामद होगी। और सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के इसमें हमारे पास जो है एक डिफरेंट चीज़ बरामद हुई, उसको हम कह रहे हैं लॉगिट्स। लॉगिट्स जो है वो आपकी क्या चीज़ें होती हैं, वो आपकी जो है काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और वो आप जो है उससे आप वो निकालते हैं। तो आपके पास सिंस वी हैव 2 सेंटेंस एंड 2 लेबल्स, ठीक है, हमारे पास 2 सेंटेंस थे और उनके 2 लेबल we get from our model in shape of 2 multiply 2। अब हमारे पास जो है हमने प्रिंट किए, ये उसकी लॉगिट्स आई हमारे पास। तो उसके सॉफ्ट मैक्स को यूज़ करते हुए हम उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास इस तरह से निकल आएंगी। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट यानी कि इस तरीके से ये आती है, ये आपके सॉफ्ट मैक्स के ज़रिए। तो हमारे पास जब हमने इसमें import TensorFlow as TF prediction is equal to TF dot max soft max जो है आपने इसके ऊपर लगाया, ठीक है। बेसिकली ये जो है आपकी लॉगिट्स हैं, तो इसमें से हम जो है प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकलेंगी, वो आपकी निकलेंगी सॉफ्ट मैक्स के ज़रिए। सॉफ्ट मैक्स में आपने लॉगिट्स डाली तो आपके पास ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ निकल आई। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आई है 0.402, और एक ये 0.9598, और दूसरी सेंटेंस की जो है वो भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब आप देखें आपका सेंटेंस क्या था, आपका सेंटेंस था जी
आई हैव बीन वेटिंग फॉर हगिंग फेस कोर्स माई होल लाइफ, ठीक है। आई हेट दिस सो मच, तो ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। तो आप देखें आपके जो लॉगिट्स में से जब हमने सॉफ्ट मैक्स में से गुजारा उसको, तो आपका ये पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, यानी अच्छा जीरो वाला नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी थी ना, तो ये 1 वाले की हाई थी, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेंटेंस था। तो दीज आर रिकॉग्नाइजेबल प्रोबेबिलिटी स्कोर्स। लॉगिट्स को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है। लॉगिट्स को आप नहीं कह सकते यार ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, कौन सा है, ठीक है। उसकी वैल्यूज आपने बता रही, नेगेटिव यहाँ पे है और ये पॉजिटिव है, मतलब स्कोर आपको नजर आ रहा है। लेकिन जब तक सॉफ्ट मैथ्स में से गुजारेंगे तो फिर आपको असल प्रोबेबिलिटीज शो होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई शक? अच्छा, उसके बाद देन आप एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो आपने मॉडल ऊपर डिफाइन किया है, ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो है डॉट गेट डॉट कॉन्फिग डॉट id टू लेबल, यानी कि जो id आई है उसको लेबल में कन्वर्ट करो। तो आपके पास ये चीज़ भाई 0 जो है ना वो नेगेटिव है और 1 जो है ना वो पॉजिटिव है, ये आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो हमारा ये था, ये नेगेटिव इतना स्कोर है, पॉजिटिव इतना स्कोर है, दैट मीन्स पहला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव था। इसमें जो है सेकंड में जो है नेगेटिव स्कोर ये है, पॉजिटिव स्कोर ये है, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव था। तो हमने ये देखा कि हमने पाइपलाइन के जो स्टेप्स थे ना उनको देखा है, ठीक है। और प्री प्रोसेसिंग की हमने, टोकनाइजेशन की, फिर टोकनाइजेशन को हमने मॉडल में से गुजारा, फिर बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग की। पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब है लॉगिट्स है, लॉगिट्स को हमने कन्वर्ट किया प्रोबेबिलिटीज़ में, फिर प्रोबेबिलिटीज़ को हमने फर्दर कन्वर्ट किया लेबल में, ठीक है। ये आपके पास लेबल का फार्मूला है। तो एक दफ़ा क्विक ओवरव्यू उसका ले लेते हैं ताकि उमेरा है उसको पता चले। अब आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हम पाइपलाइन उमेर देखेंगे, आप उसमें देख लेंगे पाइपलाइन वो शॉर्टकट एक अब्स्ट्रैक्शन है। पाइपलाइन जब आप करते हैं, आप पाइपलाइन इंपोर्ट करते हैं, इसमें आप कोई भी सेंटेंस जो सेंटिमेंट एनालिसिस का एक टास्क दिए वो डाला है, तो उससे जो है आपका उसमें आपने क्लासिफायर में 2 सेंटेंस डाले हैं, तो आपको बता देता है पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि एक सेंटेंस पॉजिटिव था, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव। तो बिहाइंड द सीन हम देखना चाहते हैं कि पाइपलाइन में बेसिकली होता क्या है। पाइपलाइन में 4 स्टेप पूरे होते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास रॉ टेक्स्ट डालते हैं, फिर उसके इनपुट आईडीज बनते हैं, और इनपुट आईडीज को आप मॉडल में से गुजारते हैं, मॉडल में से गुजर के लॉगिट्स हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हम पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग जो हमने अभी की है उस पर हम लॉगिट्स गुजार के उससे हम सॉफ्ट मैक्स के जरिए प्रोडक्शंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा काम हो रहा है इसमें। जो मिसाल के तौर पे दिस कोर्स इज अमेजिंग, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि एक इसको हमने कन्वर्ट किया है डिजिट्स में, ठीक है। इसको डिजिट्स में कन्वर्ट किया, इसमें आपका जो 101 102 है ये आपका एक पैडिंग सीक्वेंस, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस एंड ऑफ सेंटेंस एक टोकन है। स्टार्ट ऑफ सेंटेंस 101, एंड ऑफ सेंटेंस 102, तो ये आपको इसने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आपका जो है यहाँ से मॉडल में से गुजारा इस सेंटेंस को, जो कि आपका एक टोकनाइज्ड सेंटेंस था, उसको गुजारा मॉडल में से। मॉडल ने उसकी अंदर प्रोसेसिंग करके एक हमें लॉगिट्स इनपुट कर दिए, ठीक है। और उन लॉगिट्स को हमने पोस्ट प्रोसेस किया और उससे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज आ गई। तो ये सेंटेंस क्या था, ये सेंटेंस पॉजिटिव था। अब हम इस चीज़ के सारे प्रोसेस को देखेंगे। तो टोकनाइजर में जो है क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि बिहाइंड द पाइपलाइन जो है असल में हो क्या रहा होता है, हम इसमें टास्क का नाम देते हैं कि जी हमने ये सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब पाइपलाइन में बिहाइंड द सीन हर हर टास्क के पीछे एक डिफॉल्ट मॉडल लगा हुआ होता है। जब तक कि यहाँ आप कॉमा लगा के मॉडल का नाम ना दें, उस वक्त तक वो डिफॉल्ट मॉडल को डाउनलोड करता है खुद ब खुद।
तो यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे बेसिकली इस नोटबुक को, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इसने डिफ़ॉल्ट मॉडल कौन सा डाउनलोड किया था। यहाँ लिखा होगा नो मॉडल वाज सप्लाइड, डिफ़ॉल्ट मॉडल डिस्ट्रीब्यूट बेस्ड अनकेस्ड फाइन ट्यून्ड एसएसटी इंग्लिश मॉडल डाउनलोड खुद ब खुद किया उसने, क्योंकि हमने इसमें खुद का कोई मॉडल नहीं डाला। ठीक है, तो आपका ये हो जाता है। अब हम इस प्रोसेस को खुद करेंगे अपने हाथों से, कि हम खुद उसको वो टोकनाइजर इंपोर्ट करेंगे बजाय पाइपलाइन के। खुद हम उसको मॉडल का नाम सप्लाई करेंगे, खुद सब कुछ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक एपीआई होती है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर। इसके अंदर हम इसका मॉडल के टोकनाइजर का नाम डालते हैं